फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनली सपना अपने घर अपने ससुराल पहुंच चुकी है। ससुराल पहुंचते ही सपना की ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि सपना के पास एक ऐसी ऑडियंस है जो चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सी हो जाए, ना तो वो कभी बुरे शब्द सपना के लिए बोलती है, ना ही कभी बुरे शब्द सपना की फैमिली के लिए बोलती है। अगर बात करें सपना की कंट्रोवर्सी की, तो सपना ने एक वीडियो में अपने सिर्फ दिल की बात बोल दी थी। ना तो उन्होंने उस वीडियो के ज़रिए अपनी सास के लिए कोई अपशब्द बोले, ना ही किसी के लिए उनसे अपशब्द बोलने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने एक वीडियो में सिर्फ अपने दिल की बात बोली। इसे कहते हैं किसी भी चीज़ को बोलना, लेकिन इस तरीके से बोलना कि हमारी कंट्रोवर्सी की वजह से हमारे परिवार वालों को ज़्यादा भुगतना ना पड़े, क्योंकि लौट के उसको उसी घर पे आना था। उस घर से जाने का सपना का कोई भी इरादा नहीं है, ना ही वो इस घर से कभी जाएगी, ना ही खुद को इस घर से कभी दूर कर सकती है। हालांकि उनकी सास के माइंड में ये सब छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर होंगी और ज़रूर हैं भी, क्योंकि ये चीज़ें उनके दिमाग में भी घुसाई गई है, वो भी उनके खुद के रिश्तेदारों द्वारा, जिसकी वजह से वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा इनसिक्योर हो जाती हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे उन्हें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि सपना की जो लॉयल्टी है उनके इन लॉज के लिए, उस लॉयल्टी को दुनिया की कोई ताकत भी हिला नहीं सकती। जो सपना कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी, क्योंकि उस समय उसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। और हेल्थ इश्यूज़ कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ससुराल होता है, चाहे हमारे ससुराल में हमें कितना कंफर्ट मिले, कितना कंफर्टेबल हो, कितना हमें प्यार दुलार मिले, लेकिन ससुराल में एक लड़की की जिम्मेदारियाँ एक अलग लेवल की होती हैं, एक बहू की जिम्मेदारियाँ एक अलग लेवल की होती हैं। वो चाहे कितनी भी बीमार हो, वो बहुत सारी जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से पीछे नहीं हट सकती। वहीं पे मायके में एक थोड़ा सा, मैं ये बोलूँ कि अगर 80% कंफर्ट है हमारे ससुराल में, तो 90% होता है मायके में, क्योंकि मायके में हम किसी को जवाबदेही नहीं होते, अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिससे दुनिया की, मुझे लगता है कि कोई भी इस चीज़ को झुकला नहीं पाएगा कि एक छोटा सा डिफरेंस ज़रूर होता है। तो अपनी हेल्थ को थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए वो 3-4 दिन के लिए मायके गई थी, और मायके से वापस ससुराल भी आ गई। जब वो ससुराल आ रही थी तो बहुत सारी कश्मकश में थे सब लोग कि पता नहीं अब ससुराल तो आ रही है, कहीं वापस से इनकी सास नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि जाते वक्त तो सास ने आशीर्वाद नहीं दिया था। लेकिन बहुत अच्छी बात ये हुई, लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब सपना की सास भी समझ चुकी है, और कहीं ना कहीं सपना जो अपनी सास तक अपना मैसेज कन्वे करना चाहती थी, वो सास के दिल तक पहुंच चुका है। इसीलिए जैसे ही सपना ससुराल वापस आई, दोनों बच्चे अपनी दादी से चिपट गए, और दादी अपने दोनों ही पोतियों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसी के साथ साथ सपना ने भी अपनी सास के पैर छुए, और सास ने सपना को आशीर्वाद दिया। बस जैसे ही उनका हाथ सपना के सर पे गया ना, सारी ऑडियंस को वहीं पे ठंडक मिल गई कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, सपना का घर टूटा नहीं है, सपना का घर बिखरा नहीं है। सपना ने इतने टाइम में वो इज़्ज़त, वो प्यार कमाया है कि इतनी छोटी मोटी चीज़ से उन लोगों का घर कभी भी डगमगा नहीं सकता। जैसे ही उनकी सास का हाथ सपना के सर के ऊपर गया, उसके बाद बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा फैमिली व्लॉग हमें देखने को मिला, जहाँ पे सपना और सपना की सास आपस में बातचीत भी कर रहे थे, पिछले दिनों को, पिछली चीज़ों को याद भी कर रहे थे। अपनी सास की साड़ी में फॉल भी लगा रही थी, बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, दादा वहाँ पे थे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो फैमिली में होती है ना, वो हर एक फैमिली में होती रहती है। लेकिन एक व्लॉगर को अपने यूट्यूब की ऑडियंस के सामने क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, और क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये हर एक व्लॉगर को पता होना चाहिए। सपना ने अपनी दिल की बात ज़रूर शेयर करी थी, लेकिन किसी कंट्रोवर्सी की शुरुआत के लिए नहीं, क्योंकि अगर वो कंट्रोवर्सी चाहती तो वो एक ही वीडियो में नहीं, अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाती, कुछ ना कुछ ऐसा बुलाती, या ऐसा बना देती अपनी सास को कि आज वो जनता की नज़र में विलन बन जाती। लेकिन उन्होंने जो बात, जो शिकायतें अपनी सास की करी थी, वो सिर्फ सास और बहू के बीच की कुछ बातें थी, और बीच के रिश्तेदारों की कुछ बातें थी, जो उसने अपनी ऑडियंस के साथ साझा करी। उन्होंने ये नहीं बोला अपनी सास को कि मेरी सास
गलत है, या आप मेरी सास को ऐसा बोली, जैसे कि हर फैमिली में हो रहा है, जैसे कि और फैमिलीज़ में आजकल हो रहा है कि अपने आप को सिर्फ सच्चा प्रूव करने के लिए, अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए बाकी परिवार के हर सदस्य की इज्जत को दांव पे लगा दिया जा रहा है, सिर्फ खुद को प्रूव करने के लिए। तो वहाँ पे सपना ने अपने आप को सही प्रूव तो करा, लेकिन अपनी सास को इतना गलत प्रूव नहीं किया कि उसकी वजह से उनकी सास को कोई भी अपशब्द बोले। उसने दोनों साइड की बातें करी थी और अपनी जो बात थी ये भी बोला कि मैं ये वीडियो अपनी सास ससुर के लिए भी बना रही हूँ, कि जो बात मैं उनको सामने से नहीं बोल पा रही हूँ वो बात मेरी ये सुने। तो जितनी भी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो रही है ना, उन कंट्रोवर्सी में और सपना की कंट्रोवर्सी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सपना जो कंट्रोवर्सी कर रही है घर तोड़ने के लिए नहीं कर रही है, उस घर में रहने के लिए कर रही है, उस घर को अपना बनाने के लिए कर रही है, घर वालों का प्यार हासिल करने के लिए कर रही है। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सास को बुरा दिखा रहे हैं, अपने देवर देवरानी को, अपनी फैमिली को बुरा दिखा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए। वहीं पे मैं इस कंट्रोवर्सी की थोड़ी सी कंपैरिजन करना चाहूँगी निक्कू के आज के व्लॉग में। निक्कू सुमित, जिन्हें आप लोग जानते भी होंगे, निक्कू ने मायके जाने का फ़ैसला लिया और आज उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से ये बात बताई कि वो मायके जा रही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक कमेंट भी पिन किया है अपना, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि क्या मुझे चले जाना चाहिए, क्या मेरा ये डिसीज़न सही है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर उनका व्लॉग फॉलो करते होंगे, काफ़ी टाइम से मतलब कंट्रोवर्सी के बाद से रोज़ 2-4 दिन के बाद निक्कू की तबीयत में अप डाउन चल रहे हैं। कभी उनकी कमर में पेन हो रहा है, कभी उनके पेट में भी बीते दिनों दर्द हुआ था, उसके बाद अभी भी उन्हें फीवर हुआ। बैक टू बैक उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ चल ही रहे हैं, और ख़ासकर यूट्यूब पे जिस कदर उनको ट्रॉल किया जा रहा है उस हिसाब से इस समय वो मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब है। पिछले 2-3 दिन से उनका कोई व्लॉग नहीं आया, और जैसे ही उन्होंने आज अपना व्लॉग में ये बताया कि वो अब कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हैं, कुछ दिन के लिए वो पीस में रहना चाहती हैं, शांति में रहना चाहती हैं, और शायद यही चीज़ उनके लिए सही भी हो। थोड़ा सा माहौल चेंज होगा तो शायद चीज़ें सुधर भी जाएं, उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। लेकिन उसके इस डिसीज़न के बाद निक्कू को कंपेयर करा जा रहा है सपना के साथ, जहाँ पे निक्कू के कमेंट सेक्शन में 2-3 कमेंट्स ऐसे हैं, हालांकि है एक ही बंदे के तीनों कमेंट, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये सपना की कॉपी कर रही है और निक्कू तुम सपना जैसी कभी भी नहीं बन सकती हो। जिसके रिप्लाई में निक्कू ने ये कहा है कि मैं तो उनकी वीडियोस देखती भी नहीं हूँ, तो मैं कॉपी कैसे करूँगी। मतलब ये सोचिए, आज के व्लॉग में कुछ भी नहीं था ऐसा, और निक्की ने अपनी वीडियो में ये बात बोल दी थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि मेरी इस वीडियो में से भी कुछ ना कुछ चीज़ें ये जो नेगेटिव करने वाले हैं, हेट करने वाले हैं, ये ढूंढ लेंगे कि किस पॉइंट को पकड़ना है, किस पॉइंट पे निक्की को ऐसा बोलना है। और वही हुआ, जब कुछ नहीं मिला पूरे व्लॉग में तो इस चीज़ को पकड़ लिया कि निक्की ने सपना को कॉपी किया है, जस्ट बिकॉज कि सपना भी बीते दिनों अपने मायके गई थी और अब निक्की भी अपने मायके जा रही है, तो निक्की ने सपना को कॉपी कर लिया। बहुत हंसी आई मुझे ये बात सुन के। तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्लॉगर, कोई भी लड़की अगर अपने मायके जाती है तो वो जाएगी मायके किसी को कॉपी करके, और किसी का किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में कॉपीराइट हो जाता है। अगर किसी कंटेंट क्रिएटर ने कोई चीज़ दिखाई कि वो खाना खा रहा है, और अगर आपने भी वो खाना खा लिया तो उसका मतलब आप कॉपी कर रहे हो, क्योंकि कुछ नहीं मिला तो यही सही। निक्की ने जवाब दिया कि मैं उनकी वीडियोस नहीं देखती, तो उसके रिप्लाई में भी लोगों ने बोला कि अभी 3-4 दिन पहले ही तो तुम सपना की बात कर रही थी और अब बोल रही हो कि मैं उनके व्लॉग्स नहीं देखती। निक्की ने ये नहीं बोला कि मैं सपना को जानती नहीं हूँ, सपना को हर कोई जानता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जिन्हें हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता होता है, हम उनके व्लॉग भी फॉलो करते हों या हम उनके डेली के व्लॉग देखते हों। जब वो बंदी 2 दिन से अपने ही व्लॉग नहीं डाल पा रही है, अपनी ही हेल्थ इश्यूज से परेशान है, तो इस बीच वो किसी और की वीडियोस, किसी और के व्लॉग्स क्या देखेगी। क्योंकि जो व्लॉगर होता है पूरे दिन का अपना शूट करना, उसके बाद शॉर्ट्स बनाना, अपना रील्स बनाना, कोलैबोरेशंस करना, घर का काम करना, इस बीच में उन्हें इतना वक्त नहीं मिलता कि वो पर्टिकुलर हर एक बंदे के चैनल पे जाके उनका डेली का व्लॉग फॉलो करें। कभी कभी होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, तो इंसान थोड़ा बहुत देखने के लिए चला जाता है, थोड़ा बहुत देख लेता है। जब उसे
फुर्सत होती है, लेकिन डेली कोई किसी के भी व्लॉग फॉलो नहीं करता। हम रिएक्शन वाले हैं, हमें रिएक्शन देना पड़ता है, उसके बाद भी हम सबके व्लॉग फॉलो नहीं कर पाते हैं। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 व्लॉग किसी के देख लेते हैं, उसी के बेस पे रिएक्शन दे देते हैं। तो जो डेली व्लॉगर्स हैं उनके पास अपना खुद के कंटेंट से फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो किसी और के डेली के व्लॉग फॉलो करें। तो उसने अपने हिसाब से सही आंसर दिया। उसने ये नहीं बोला कि मैं जानती नहीं, उसने ये बोला कि मैं उनकी वीडियोस नहीं देखती हूँ, तो मैं कॉपी कैसे करूँगी। तो यहाँ पे भी उसके लिए चीज़ें ढूंढ ही ली कि कैसे उसको बोलना है। मतलब हर तरीके से ट्रोल करने की उसको पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी की पूरी पॉजिटिव वीडियोस में भी कुछ कुछ चीज़ें ढूंढ ली जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो ये लोग हैं ऐसे लोग ये कोई भी सब्सक्राइबर होंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि एक सब्सक्राइबर क्या किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है कि जिस पूरे व्लॉग में आपको कुछ ना मिल रहा हो, उस व्लॉग में आप सिर्फ कॉपी वाले टैग को लेके कमेंट्स करना, नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर दो। क्योंकि एक कमेंट होता है, फिर उसके पीछे 2-4 जनों का जो ग्रुप है वो सेम कमेंट को फॉलो करने लगता है, थम्स अप देने लगता है, नीचे रिप्लाई करना पड़ता है, और बस ये हेट फैला दी, नेगेटिविटी फैला दी। तो इस तरीके से काम हो रहा है, इस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा रचा जाता है उसके लिए, निक्की के लिए, कि बस एक बंदे ने आके कमेंट करना है, बाकी के जो 4-5 हैं वो उसी को फॉलो करेंगे, उसी कमेंट को। तो मैंने सोचा इसी वीडियो में वो कवर अप कर लेती, क्योंकि है सपना की ही बात। तो ऐसा है कि सपना भी शायद ये देखेगी या उसे भी पता चलेगा तो उसको भी बुरा लगेगा कि इस तरीके से लोग किसी औरत को ट्रोल कर रहे हैं। सपना की अपनी एक स्ट्रगल जर्नी है, निक्की की अपनी एक स्ट्रगल जर्नी है, और कोई भी औरत दूसरी औरत का ना तो बुरा चाहती है, ना ही कभी ये चाहती है कि वो नीचे गिरे या इस कदर ट्रोल हो। और सपना जैसी लड़की तो बिल्कुल भी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप इस तरीके से उसका कंपैरिजन किसी से करो और किसी के मन को आहत दो, किसी के मन को दुखी करो। तो मैंने सोचा चलिए इस रिएक्शन में इस चीज़ को ऐड कर लेती हूँ। तो फिलहाल सपना के ससुराल में सब कुछ बहुत ठीक है, जिसे देख के बहुत अच्छा लगा। और जो हमें सपना पे विश्वास था, सपना अगेन हमारे विश्वास पे कायम निकली कि उसने अपने घर और अपनी बातों को दिल पे नहीं लिया। सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसने अपने दिल की बातें करी, अपना मन हल्का करा, 4-5 दिन मायके रही और हंसती मुस्कुराती हुई वापस से अपने ससुराल और अपनी घर गृहस्थी को संभालने में जुट गई। तो इसे कहते हैं घर की एक अच्छी बहू, इसे कहते हैं संस्कार, और इसे कहते हैं औरत। क्योंकि औरत एक वो इंसान है जिसके अंदर सब्र भी है, जिसके अंदर ममता भी है, और जिसके अंदर प्यार भी है, और जिसके अंदर माफ़ी भी है। इन सारे कॉम्बिनेशन से बनती है एक औरत। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे हेट बातें करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, आप लोग भी औरत ही होंगे, तो एक बार अपने अंदर की क्वालिटीज़ को इन्हांस कीजिए और याद कीजिए कि ईश्वर ने जब औरत की रचना करी थी तो उसके अंदर ये सब चीज़ें डाली थी। आप लोग अपनी उन सारी क्वालिटीज़ को एक बार याद करोगे तो आप लोगों को खुद फील होगा कि आप लोग इस वर्चुअल लाइफ में, जिन्हें आप जानते नहीं हो, जिनको आपने कभी देखा नहीं, जिनके साथ आप कभी बैठे नहीं, रियल लाइफ उनकी अभी अदर देन कैमरा देखी नहीं, आप उसके लिए ऐसी विचारधारा रख ले हो, उसको ऐसा बोल रहे हो, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आप अपनी इस ज़िंदगी में, इस अनमोल ज़िंदगी में, इंसान का जन्म एक अनमोल जन्म होता है, क्योंकि बहुत सारी जन्मों के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है। अगर अपने उस जन्म में भी आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपकी वजह से किसी का दिल टूट रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।